Hello, my dear student. Myself Raghavendra Sharma, Assistant Professor ITM GOI Gwalior in Mechanical Engineering Department. Today I will be discussed about principle of superposition. इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से डिस्कस करने से पहले मैंने कुछ और भी वीडियो प्रिपेयर किए हैं। उस वीडियो में हमने आपका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप एंड बेरिंग सेक्शन एंड आपका प्लेन बार प्रिज्मेटिक बार ये सभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखे। स्ट्रेस क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन, ये सभी आपके कॉन्सेप्ट जो भी आपकी प्रीवियस वीडियो है उसमें सब दिए गए हैं। इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले या इस वीडियो को देखने से पहले आपको उस प्रीवियस वीडियो को देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके कुछ कॉन्सेप्ट आपके प्रीवियस वीडियो में क्लियर होंगे। इसके बाद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सूटेबल एंड अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी आउटलाइन। ये हमारी आउटलाइन है ऑफ दिस लेक्चर। लर्निंग आउटकम, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड देन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड देन एक्सरसाइज एंड द टेक्स्ट बुक यूज इन वीडियो लेक्चर। A learning outcome: at the end of course, student will be able to understand principle of superposition. Student will be able to understand how to applying principle of superposition, and student will be able to understand numerical practice by using principle of superposition theorem. ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके आरजीबीबी से रिलेटेड हो या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, इस पे बेस्ड काफ़ी न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। अगर इसका एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इजी और सॉल्व करने का अच्छा तरीका है एक न्यूमेरिकल का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसा कि हम वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन: व्हेन ए नंबर ऑफ लोड आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। जब आपके नंबर ऑफ लोड बॉडी पर एक्ट कर रहे हों, द रिजल्टिंग स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ स्ट्रेन caused by the individual load. Clear? While using this principle for an elastic body which is subjected to a number of direct forces like a tensile and compressive force, ये कैसे फोर्स हैं आपके? ये डायरेक्ट नेचर के फोर्स हैं at different section along the length of the body. Then the first free body diagram of individual section is drawn. Then the deformation of each section is obtained. The total deformation of the body will be equal to algebraic sum of deformation of the individual section. तो हम इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक बैक में जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम बैक में जाके इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। एक कोई ऐसी कोई थ्योरम नहीं है, बस एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक तरीका है जिसको हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर इसको हम इस कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो आपको बहुत ही ईजी समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके लिए लिया गया है, इस कॉन्सेप्ट से हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका एक कंपोजिट रॉड है जो आपको ये दिया गया है इसमें फिगर में। कितना लेंथ दी गई है टोटल इसका 3 mm, एक तो 3 mm
सॉरी 300 mm, 500 mm एंड 200 mm। तो टोटल ओवरऑल लेंथ कितनी है आपकी 1000 न्यूटन, ठीक है, मीटर mm लॉन्ग। इट्स टू एंड आर, ठीक है, इसकी जो बोथ एंड थे आर 40 mm स्क्वायर एंड 30 mm स्क्वायर इन एरिया। द लेंथ आर कितने हैं इसके 300 mm and 200 mm respectively. The middle portion of the rod is 20 mm square in area and the length कितना दिया है 500 mm long. If the rod is subjected to an axial tensile rod, ठीक है, एक्सियल टेंसाइल लोड कितना दिया है इसका 1000 न्यूटन, कितना दिया है 1000 न्यूटन। तो इसका एक इस टाइप का एक न्यूमेरिकल मैंने प्रीवियस भी सॉल्व किया था, बस थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट को हमको क्या करना है रिपीट करना है, इसलिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इस फिगर में आप देख सकते हो इसमें फोर्स कितना दिया है आपको पी आपको दिया गया है 1000 न्यूटन, क्लियर। इसका लेंथ कितना दिया है 300 mm, इसका एरिया भी दिया गया है, इसका भी लेंथ दिया है, इसका एरिया दिया है A2 एंड L3 और A2। तो इस टाइप का जो न्यूमेरिकल था जो प्रीवियस वीडियो को आप देखेंगे उसमें भी मैंने इसको सॉल्व किया था, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपोजिट जो आपका मटेरियल था उसके लिए निकाला था। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसके डायरेक्ट फार्मूला कैसे करते हैं, ये आपको कुछ याद आ रहा हो प्रीवियस वीडियो देखकर, तो आपको मुझे पता है थोड़ा सा ये बैक का कॉन्सेप्ट है आपका। तो P अपॉन E, इसको P अपॉन E L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3, अगर और होते तो इसमें L4 अपॉन A4, L5 अपॉन L6, L5 अपॉन A5, L6 अपॉन A6 डॉट डॉट करके इसको, लेकिन इसमें टोटल कितने सेक्शन दिए गए हैं, ओनली 3 सेक्शन दिए गए हैं, तो इसमें हमको 3 कंसीडर करके चलना है। अब इसमें P की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, P की वैल्यू हमको दी गई है कितना 1000 न्यूटन, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू को हम इजीली। अपॉन E की वैल्यू कितनी दी गई थी आपको 2, कितना दी गया था 2 GPa, ठीक है। तो 2 GPa का मतलब होता है आपका 200 GPa, सॉरी E की वैल्यू आपको दी गई थी 200 GPa। तो GPa होता है गीगा का होता है न्यूटन, और पास्कल होता है आपका मीटर स्क्वायर, पास्कल होता है 210⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको मीटर को mm में चेंज करोगे तो क्या करोगे, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये आप देख सकते हो। इसको अगर करोगे तो 10⁻⁻6 करना पड़ेगा क्योंकि mm में, ठीक है। तो एक कितना आएगा, ये फिर से एक बार करते हैं इसको, डेल L इसका कितना P L1 अपॉन A1, एक सेकेंड, P अपॉन E L1 अपॉन A1 L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट पुट कर दो अगर वैल्यू को, अब इनटू ये न्यूटन में दिया गया है अपॉन इनटू 2 × 10⁻³ L1 कितना दिया है 300 अपॉन एरिया कितना दिया है 40 प्लस L2 दिया है आपका 500 अपॉन A2 दिया है 20 प्लस कितना दिया है L3 2
100/30, तो ये सभी क्या है आपका डेल एल, तो ये आपका डेल एल दिया गया है। अब इसमें डेल एल जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.196 mm, ये आपका टोटल डिफ्लेक्शन आ रहा है। हमारा यहाँ इसको करने का ये मकसद नहीं था, इसको बस ये समझना था आपका इस पूरे होल सेक्शन पर आपका क्या लग रहा है, एक सिंगल फोर्स लग रहा है। वही सिंगल फोर्स इन तीनों सेक्शन में, क्योंकि इसकी एरिया और इसकी लेंथ डिफरेंट है, तो इस तीनों सेक्शन में जो इलोंगेशन आएगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अब अगर मानो इसमें क्या होता, इसमें अगर मटेरियल अलग अलग होता, आपका मटेरियल अलग होता, इसका मटेरियल अलग होता, इसका अलग होता और इसका अलग होता, तो आपका ई चेंज होता सब में, फिर आप ई कॉमन नहीं ले पाते, क्योंकि ई आपका क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो इसका जो फॉर्मूला बनता वो क्या बनता, P/डेल एल इक्वल टू P, क्योंकि P कॉमन होता, L1/E1 इंटू A1 प्लस L2/A2 और A2 प्लस L3/A3 और A3, तो ये सब इसमें फॉर्मूला बनता। अब मान लो सभी सेक्शन में लोड डिफरेंट होता, क्या होता, लोड डिफरेंट, तो क्या होता, आपका चेंज लेंथ स्ट्रेन सब में अलग अलग आती, तो सबको ऐड करना पड़ता, जैसे डेल L1 डेल L2 डेल L3, तब आपकी कहीं जाके होल लेंथ निकलती डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3, यही आपकी प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें लोड जो होते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे डिफरेंट डिफरेंट लग रहे होते हैं। जैसा कि हम इस सेक्शन में देख सकते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है बाई प्रिंसिपल, इसमें ये फिगर देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो इसमें ये पूरा इसका क्रॉस सेक्शन जो लिया गया है वो इसमें वेरी नहीं किया गया है। इसमें आप देख रहे हैं एक एंड पर लोड कुछ लग रहा है, अदर एंड पर लोड कुछ लग रहा है। जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके होल एंड पर पूरे राइट एंड लेफ़्ट साइड पे एक ही लोड ट्रांसफ़र हो रहा था, जो लेफ़्ट साइड से जा रहा था वही राइट साइड में ट्रांसफ़र हो रहा था। लेकिन इस सेक्शन में ऐसा नहीं है, इसमें हर एक पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट लोड लग रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट डिफ्लेक्शन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने पीछे देख रखी है, तो उसको सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं और प्रिंसिपल ऑफ थ्योरम सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, किसका, इस वाले सेक्शन का, इस वाले सेक्शन का। जब इस वाले सेक्शन का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, ये मान लो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। तो इस वाले एंड पर इसमें कितना लग रहा है लोड, वो देख लो आप, इस पर लोड लग रहा है आपका 50 न्यूटन। कितना लग रहा है 50 न्यूटन, तो मैंने 50 न्यूटन लगा दिया, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इस वाले ए बी सेक्शन पर ए बी को मैंने तोड़ लिया है, तो इस वाले एंड पर भी कितना लगेगा आपका 50 न्यूटन ही लगेगा।
कितना लगेगा ए बी सेक्शन पे 50 न्यूटन। तो ए बी होल सेक्शन ए बी से कितना लोड ट्रांसफ़र होके जा रहा है आपका 50 न्यूटन का। तो इसमें जो लोड कंसिडर करेंगे वो कौन सा करेंगे 50 न्यूटन। और लोड किस नेचर का है आपका, लोड है आपका टेंसाइल इन नेचर का, क्योंकि इसको क्या कर रहा है एलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम कंसिडर करते हैं बीसी सेक्शन में, चेक करते हैं कि बीसी सेक्शन में कितना लोड ट्रांसफ़र होके जा रहा है। तो बीसी सेक्शन में कितना लोड जाएगा ट्रांसफ़र होके, तो अगर हम बीसी सेक्शन को कंसिडर करें तो ये वाला बीसी सेक्शन को हमने काट के पूरा बाहर निकाल लिया है। बात समझ रहे हैं। ये पहले मैंने ए बी सेक्शन बनाया था, अब मैंने यहाँ पे काट के बी सी सेक्शन बना दिया आपका। तो ए बी सेक्शन में कितना लोड लग रहा था 50 न्यूटन का, इधर भी 50 और इधर भी 50। बात समझ में आ गई। अब बी सी सेक्शन के इस एंड पर, इस वाले एंड पर टोटल कितना लोड लगना चाहिए 80 न्यूटन, क्योंकि ए वाला एंड और ए वाला एंड दोनों क्या है जुड़ेंगे। तो टोटल का समेशन क्या आना चाहिए, इस एंड पर टोटल का समेशन 80 न्यूटन आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जुड़ के कौन सा सेक्शन बना लेंगे पॉइंट बी वाला सेक्शन बनाएंगे। तो इस वाले लोड सेक्शन पर कितना आएगा, इस पर 50 तो ऑलरेडी लग चुका है। किस डायरेक्शन में जा रहा है आपका लोड, इस डायरेक्शन में 50, क्योंकि इस पर 50 इस डायरेक्शन में लग चुका है आपका। अब बचेगा कितना इसमें, अगर मैं 30 और लगा दूं इस डायरेक्शन में और इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में लोड कितना हो जाएगा टोटल 80 न्यूटन का लोड हो जाएगा, जो आपका बी पॉइंट होगा। तो इस बीसी वाले लोड पर कितना फोर्स आ रहा है, इस बीसी वाले लोड पर कितना फोर्स आ रहा है, इस बीसी वाले लोड इस पे कितना आएगा 30 न्यूटन, 30 न्यूटन कितना आ रहा है 30 न्यूटन। जब इस पर 30 न्यूटन आ रहा है आपका, इसमें तो ये कितना हो जाएगा इसमें 30 का, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट दिया गया है, इसको आप देख सकते हो। ये अगर ये 50 का होगा, ठीक है, ये 50 का है ए बी का, तो ये बी सी वाला जो आपका होगा इस एंड पर दोनों का समेशन कितना आएगा ये 30 का। तो इधर भी इसका कंप्रेसिव कितने का लगेगा 30 न्यूटन का, 30 न्यूटन का क्या लगेगा कंप्रेसिव। तो ये दोनों का आपका आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सी डी की, इसकी बात करते हैं सी डी की। इसमें थोड़ा सा ये मिस प्रिंट है, इसको ये 30 होगा, यहाँ पे कितना होगा 30 न्यूटन। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें इस वाले पार्ट की, किसकी, इसकी किसकी सी डी पार्ट की, ठीक है। इसमें ये सी डी पार्ट है, क्योंकि इन्होंने ये लिया गया है, ये पार्ट पूरा कौन सा लिया है, ये बी डी लिया है, इसलिए इसमें भी अगर अपने हिसाब से करेंगे इसको, हमने ये सभी को स्प्लिट करके बात की गई है, ठीक है। तो हम इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने पहले बी सी लिया है और फिर ए वाला बी डी पार्ट लिया है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें हमने पहले इसको कंसिडर किया, फिर इसको कंसिडर किया और फिर इस वाले पार्ट को, कौन से वाले पार्ट को, सी डी को कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस वाले पे कितना लग रहा है 30 न्यूटन इस साइड, लेकिन टोटल इस साइड कितना जाना चाहिए था, टोटल तो 20 जाना चाहिए था। तो हमें इस पर इधर कितना लगाना पड़ेगा, इस पर हमको 10 लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा 10 न्यूटन। अगर ये 10 न्यूटन लगा दिया इस पर, तो इन दोनों को आप क्या करोगे, इन दोनों को जब आप समेशन करोगे तो 30 न्यूटन किधर जा रहा है इधर, और 10 न्यूटन इधर जा रहा है। तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट आएगा वो किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, इसका 20
न्यूटन, जो आपका इस वाले पार्ट पे लग रहा है। अब इसके बाद अगर हम सी डी पार्ट को, इसको आप छोड़ दो, अगर हम सी डी पार्ट को कंसिडर करें, किस पार्ट को, सी डी पार्ट को, तो सी डी पार्ट को कंसिडर करेंगे तो इस जो बी सी पार्ट में कितना आया था, बी सी पार्ट में 30 आया था और ए 30 आया था। तो ये दोनों पार्ट जुड़ के कौन सा बनाएंगे, सी एंड को बनाएंगे। तो इसका पार्ट का समेशन और इसका समेशन क्या आना चाहिए, इस एंड पर कितना फोर्स लग रहा है उसका समेशन आना चाहिए। क्लियर। तो इस एंड पर कितना फोर्स लग रहा है, 20। तो आपका जो सी डी पार्ट होगा वो उसको आपका इधर कितना लेना पड़ेगा, उसमें इसमें कितना देना पड़ेगा, इसमें 10 इधर 10 और इधर 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। तो ये फोर्स का हमने क्या किया, फोर्स का ब्रेक कर दिया इंडिविजुअल पार्ट पर। ठीक है। तो ये फोर्स का हमने क्या किया, इंडिविजुअल पार्ट पर ब्रेक कर दिया कि किस बार में कितना फोर्स ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, जैसे आपने डिफ्लेक्शन अगर आपको निकालना हो इंडिविजुअल पार्ट का, ये वही फिगर है, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट है, इसको मिस प्रिंट नहीं कह सकते, इसमें थोड़ा सा अलग लिया है। तो इस तरीके से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन होता है इनका समेशन, इनका इसमें राइट हैंड साइड, क्योंकि बॉडी अगर अपनी इक्विलिब्रियम में होती है तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, नहीं तो बॉडी अनइक्विलिब्रियम में होगी और अपन अनइक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की। तो अगर हम इस से भी सॉल्व करें तो आंसर तो वही आने वाला है, तो इसको भी कंसिडर कर लो। देखो इसको अगर इस तरीके से तोड़ना है तो वो ही बात होगी, इसको सबसे पहले हमने ए बी पार्ट को तोड़ लिया तो ये आ रहा है। इसके बाद अगर हमने इस बी सी पार्ट को तोड़ा और बी डी पार्ट को तोड़ा, इसमें क्या है कि इस बी सी पार्ट को तोड़ेंगे और इस बी डी पार्ट को तोड़ेंगे। ठीक है। तो लेकिन ये कन्फ्यूजिंग चीज़ है, इसको छोड़ देते हैं, हमने जो सॉल्व किया है उसी तरीके से बात करते हैं। तो चेंज इन लेंथ इन ए बी कितना आएगा, चेंज इन लेंथ इन ए बी PL1/A1, क्योंकि ए सब में डिफरेंट है लेकिन ई इसका एक ही है, ई क्या है, एक ही है, तो हम उसको एक ही रख देंगे। तो P की वैल्यू इसमें रख दो, P की वैल्यू आप रख दोगे। ठीक है। L1 की वैल्यू आपको दी गई होगी, L1 की वैल्यू आपको इसमें दी गई है 600 कितने थी स्टार्टिंग में ही, ये दी गई है L1 की वैल्यू, और एरिया की भी वैल्यू इसमें दी गई होगी। ठीक है। एरिया हमारा कितना था इसमें, एरिया 1000। ठीक है। इसके बाद ये इसमें ई की वैल्यू भी दी गई है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका सभी में चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। अब चेंज इन लेंथ निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे, अगर होल सेक्शन की चेंज इन लेंथ निकालना है तो क्या होगा, उसको हम ऐड कर देंगे डेल L1 डेल L2, क्योंकि सभी में आपका फोर्स आ गया। अब आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, सिंपल सुपरपोजिशन थ्योरम लगाओ, कौन सी वाली, डेल L1 डेल L2 और प्लस डेल L3, इसको आप लगा दोगे और इसका फॉर्मूला आपको सबको पता है, PL/AE PL/AE PL/AE। अब P सब में डिफरेंट है तो P सबका दिया गया है, L दिया गया है, A दिया गया है और E है सबका कॉमन है, सबका आप रख दोगे तो डेल L की वैल्यू इजीली निकल आएगी कि टोटल डिफ्लेक्शन इन द बार कितना है। तो यही होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। अब इसके बाद एक आपको पता है, एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं। एक आपके सामने एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें दिया गया है विच
law state that when a number of load are acting on a body, the resulting strain according to the principle of superposition will be algebraic sum of strain caused by the individual load। तो ये कौन सी होती है आपको पता है? डेल एल वन इक्वल टू डेल एल टू डेल एल थ्री डेल एल फोर डॉट 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 डेल एल वन, सॉरी ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 3 सेक्शन, इसमें क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन तो ये सिंपल है, मैंने प्रीवियस अभी किया है इसका 3 सेक्शन वाला, तो उससे ये इजीली निकाल सकते हैं, इसका आंसर ए होगा इसका। और ये आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, वो भी हमने सॉल्व किया है आपका 3 या 2 सेक्शन के लिए पी एल अपॉन ए से। तो इसमें लेंथ डिफरेंट दी गई है, क्योंकि इसमें डायमीटर भी डिफरेंट लिखा है, इसमें लेंथ भी डिफरेंट लिखी हुई है। तो आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके रेफरेंस हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आज ये सब कुछ ये डिस्कस किया है, इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा सेक्शन आपके लिए नया होगा, मुझे पता है, थोड़ी सी चीज़ें हार्ड रहती हैं, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है कि इसको समझ में ना आए, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। तो इसको 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो इजीली आपको क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। और प्रीवियस वीडियो भी अपन इसको पहले देख के इस वीडियो को देखेंगे तो वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।